दोस्तों, फिल्मी बातों के इस अंक में पेश है हेमा मालिनी के उस वक्त की बात जब हेमा मालिनी को बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दोस्तों, यकीन नहीं होगा कि बॉलीवुड में एक छत्र राज करने वाली अभिनेत्री हेमा मालिनी के दिन ऐसे भी आ जाएंगे कि जब उनके पास एक भी फिल्मों का ऑफर नहीं होगा। हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से हैं जिनकी खूबसूरती पर लोग आज भी मरते हैं। हालांकि उनके जीवन में मुश्किल दौर भी आया था। दोस्तों, आज बात उसी मुश्किल दिनों की। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि बॉलीवुड की दुनिया जितनी बाहर से ग्लैमरस है, अंदर से उतनी ही बदसूरत है। यहाँ उगते सूर्य को ही सलाम किया जाता है। अगर एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो लोग उनसे नज़रें चुराने लगते हैं और उनके घर का रास्ता भी बदल देते हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के साथ ऐसा ही हुआ है। इस कड़ी में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का भी नाम शामिल है। वो भी इससे अछूती नहीं रही हैं। कभी बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन रही हेमा मालिनी का भी बुरा वक्त आया था। उस वक्त उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा था। दरअसल हुआ ये, जब हेमा मालिनी ने अपनी बड़ी बेटी को जन्म देकर बॉलीवुड में वापसी की सोची तो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। काम की तलाश में हेमा को बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तलाश थी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। वो इसके लिए अपने पति धर्मेंद्र को भी परेशान नहीं करना चाहती थीं। इसी बीच 1985 में श्याम मरहलन ने हेमा मालिनी को अपनी एक बी ग्रेड फिल्म रामकली में काम करने का ऑफर दिया। हेमा मालिनी के पास इस समय और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का ऑफर स्वीकार कर लिया। रामकली करने के बाद हेमा मालिनी के लिए बी ग्रेड फिल्मों की लाइन लग गई। हर दिन कोई न कोई फिल्म निर्माता हेमा मालिनी के घर अपनी फिल्म लेकर आने लगा। हेमा मालिनी को ये सब अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी के वक्त उन्होंने उन सारे प्रोड्यूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इतना बताते चलूं कि रामकली फिल्म में हेमा मालिनी का डबल रोल था। इस फिल्म में उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा, सुरेश ओबेरॉय और निरूपा राय भी थीं। इस फिल्म में सुल्तान नाम का एक इंस्पेक्टर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक भगोड़ा डाकू बन जाता है। वो एक नर्तकी रामकली की मदद करता है। दोस्तों, कहा भी जाता है कि इंसान नहीं, समय बलवान होता है। हेमा मालिनी ही नहीं, अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो तमाम अभिनेता और अभिनेत्री इस दौर से गुजरते हैं, जिस दौर से हेमा मालिनी को गुजरना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि रामकली फिल्म करने के बाद उनके दिन बहुरने लगे और फिर वो धीरे धीरे फिर उसी बुलंदी को छूने लगीं जिस बुलंदी पर वो पहुंची हुई थीं। दोस्तों, आप जानते होंगे हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका, फिल्म निर्देशक, नृत्यांगना और राजनेता भी हैं। इन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर का आरंभ राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से किया था। वे ड्रीम गर्ल नाम से प्रसिद्ध हैं। 1981 में उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया। शोले, बागवान और जानी मेरा नाम, ये 3 ऐसी फिल्में हैं जिसमें हेमा मालिनी के अभिनय के 3 शेड दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये रही बात कि वो कौन सा दौर था हेमा मालिनी के ज़िंदगी में, जिस दौर में हेमा मालिनी को, जो अपने ज़माने में
एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित हो चुकी थीं, उन्हें बी ग्रेड फिल्में करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये वक्त की ही बात है कि हेमा मालिनी को बी ग्रेड फिल्म करना पड़ा था। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि उस बी ग्रेड फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दूसरी शुरुआत करने के साथ साथ हेमा जी ने एक से एक बड़ी फिल्में दी और भारतीय सिनेमा को एक नई बुलंदी प्रदान की। तो आज फिल्मी बातों के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और अदाकारा के जीवन की बातों को लेकर के। तब तक आप अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को आज्ञा दीजिए। और दोस्तों, ये कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके सुझाव का हम स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। पुनश्च नमस्कार।